अस्सलामुअलैकुम जी व्यूअर्स, एलिफ के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि उकरत जब वहां से भागने लगता है तो कनान उसे पकड़ लेगा और उस कहेगा कि तुम वही आदमी हो जो आरजू के पीछे हॉस्पिटल आए थे और जब मैं तुम्हें देखने के लिए आया था तो तुम वहां से भाग गए थे। मुझे बताओ कि तुम्हारा और आरजू का क्या कनेक्शन है। और फिर उकरत कहेगा कि 3 महीने पहले की बात है कि आरजू की गाड़ी से मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था और फिर आरजू मेरे बेटे के फुल अखराजात उठा रही है। तब से उसके हॉस्पिटल के अखराजात भी आरजू ने ही उठाए थे और उसने मुझे ये कहा था कि मैं किसी को ये बात ना बताऊं। बस मैं आज उसका शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ आया था। और फिर टूचे स्टोर रूम में अपनी बाइसाइकिल लेने के लिए जाएगी और आरजू सईदा से पूछेगी कि टूचे स्टोर रूम में क्या लेने गई थी। तो सईदा बताएगी कि ये अपनी बाइसाइकिल लेने गई थी। तो आरजू टूचे को और सईदा को बहुत ज्यादा डांटेगी और कहेगी कि जब मैंने मना किया था कि टूचे स्टोर रूम में नहीं जाएगी तो ये वहाँ क्यों गई है। तो फिर जब आरजू स्टोर रूम में जाकर देखेगी तो वहाँ उकरत मौजूद नहीं होता और उकरत को कॉल करेगी और पूछेगी कि तुम कहाँ हो। तो वो बताएगा कि मैं स्टोर रूम से निकल आया हूँ और ये भी बताएगा कि मुझे कनान ने पकड़ लिया था और मैंने उसे वही स्टोरी सुना दी जो हमने बैठकर बनाई थी, प्लान किया था। आरजू कहेगी ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर हम देखेंगे कि टूचे अपना सामान पैक कर रही होगी और बहुत गुस्से में होगी। कहेगी हर बंदा मुझे डांट रहा है, इससे अच्छा कि मैं एलिफ के पास ही चली जाऊं। और फिर आलिया क्रास को भेजेगी अपने रूम की सफाई करने के लिए और फिर क्रास जब सफाई कर रही होगी तो उसे एक वहाँ रैपर मिलेगा जो आलिया के हाथ से किया होगा। पहले तो वो सोचती है कि आलिया को दे देती हूँ, फिर वो कहेगी कि चलो दराज में रख लेती हूँ, शायद कोई अहम कागज हो। और फिर हम देखेंगे कि मेलिक को फोन करेगी और कहेगी कि कोई प्रोग्रेस हुई कि नहीं। तो मेली बताएगा कि मैंने बात की है यहाँ काफी लोगों से, वो कह रहे हैं कि वो औरत शायद अब यहाँ से चली गई है, पहले यहाँ थी। और फिर सईदा मेली को मैसेज करके बता देगी कि यहाँ से उकरत जा चुका है, मुझे लगता है कि अब वो कुछ और प्लान करने वाला है। मेली कहेगा वो जहाँ भी चला जाए एक दिन मैं उसे जरूर पकड़ कर रहूंगा, मेरे हाथों से ये बच नहीं सकता। और फिर हम देखेंगे कि टूचे जा रही होगी और बहुत तेज रफ्तार गाड़ी उसके आगे से गुजरेगी और कहेगी कि तमीज नहीं है, नजर नहीं आता है, एक बच्ची ड्राइव कर रही है तो किस तरह से गुजरा जाता है। और दूसरी तरफ गुंजा जो सबको बता रही होगी कि मैंने टूचे को कमरे में सुलाया था लेकिन वो अब कमरे में नहीं है। और फिर सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान होंगे और सईदा पर गुस्सा करेंगे कि तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुम बताओ कि टूचे कहाँ है। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि वो औरत एलिफ को कह रही होगी कि चलो हम पार्क घूमने के लिए चलते हैं। और जब एलिफ को लेकर जा रही होती है तो वो जहाँ से गुजर रही होगी तो वहाँ उसे कुछ प्लांट नजर आएंगे और वो कहेगी कि ये मेरे बेटे को बहुत पसंद है, चलो पकाने के लिए इसे तोड़ लेते हैं। तो एलिफ कहेगी आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप मुझे पार्क लेकर जाएंगी। तो वो औरत एलिफ पर बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी और प्लांट तोड़ने के बाद वो लोग घर वापस आ जाएंगे। और फिर हम देखेंगे कि टूचे रास्ते में गिर जाएगी और सलीम और आरजू भी टूचे तक पहुंच जाएंगे और उसे उठाकर घर ले आएंगे और कहेंगे कि नेक्स्ट तुम्हें ऐसा कभी भी नहीं करोगी। आलिया भी टूचे पर बहुत ज्यादा गुस्सा होगी कि तुम्हें बगैर बताए हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए था। टूचे कहेगी कि मुझे एलिफ के पास रहना है, मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना। और फिर आरजू टूचे का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाएगी और कहेगी कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि तुम्हें एलिफ का नाम नहीं लोगी, उसका जिक्र इस घर में नहीं करोगी, वो बिल्कुल भी तुम्हारी दोस्ती के काबिल नहीं है। और बाहर खड़ी गुंजे भी ये सारी बातें सुन रही होगी और वो समझ रही होगी कि आरजू की सारी यादाश्त वापस आ चुकी है और आरजू ये सब कोई ड्रामा कर रही है। और फिर टूचे भी अपनी मामा को गले लगा लेगी और कहेगी कि मामा आप तो बिल्कुल पहले की तरह बात कर रही हैं, मतलब मामा आपकी यादाश्त वापस आ चुकी है। आरजू कहेगी नहीं ऐसी बात नहीं है, बस मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम आइंदा एलिफ का नाम नहीं लोगी। और फिर हम देखेंगे कि उकरत फैसल के पास आएगा और उससे माफी मांगेगा कि मुझे माफ कर दो जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया। फैसल कहेगा तुमने मेरे बेटे के साथ मिलकर खेल खेला, एलिफ को लेकर तुमने पैसे लेने की कोशिश की और फिर एलिफ को तुम फार्म हाउस पर भी ले गए। उकरत कहेगा मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं था। और बाहर खड़ी गुंजा जो सारी बातें सुन रही होगी और जो फैसल से बात करने के लिए आई होगी और गुंजा कहेगी ये तो फैसल का दोस्त है, मतलब ये भी इसी के गैंग का हिस्सा है। और फिर जब उकरत वहां से चला जाएगा तो वो खुद फैसल से बात करने के लिए आएगी। और फिर हम देखेंगे कि एलिफ और वो औरत नाश्ता करने लगेंगे कि दरवाजा नोक होगा और 2 आदमी बाहर खड़े होंगे और वो नाटक करेंगे, कहेंगे कि बाहर बहुत सर्दी है और हमारी गाड़ी खराब हो गई है, प्लीज हमें अंदर आने दें। तो वो औरत अंदर ले आएगी और वो लोग जब एलिफ को देखेंगे तो पूछेंगे कि ये कौन है। तो एलिफ के बोलने से पहले ही वो औरत बता देगी कि ये मेरी बेटी है जिसका नाम लैला है। और फिर वो औरत उन्हें बिठाएगी और कहेगी कि चलो खाना खा लो तुम लोग, मुझे लगता है काफी दिन के भूखे हो। और फिर वो लोग भी एक स्टोरी बनाएंगे कि हमारे अंकल की डेथ हो गई थी और हमें वहां पर जाना था। और फिर हम देखेंगे कि गुंजा फैसल के पास आएगी और कहेगी कि मैं आज तक तुम्हें फार्म के सारे सीक्रेट्स बताती रही लेकिन तुम इस आदमी के साथ मिले हुए हो और तुमने वहाँ फार्म हाउस पर सईदा नाम की लड़की भी रखी हुई है ताकि तुम्हें जासूसी करके वो सारी बातें बताती रहे। फैसल कहे क्या मतलब, मैं तो उस लड़की को नहीं जानता। और फिर गुंजा कहेगी कि ये वही आदमी है जो सईदा से मिलने के लिए फार्म हाउस पर आया था और मैंने तुम्हें बताया था। और इस उकरत की सारी स्टोरी फैसल के समझ में आ गई कि इसने क्या किया होगा। और फिर हम देखेंगे कि मुराद उस जगह पर चला जाता है जहाँ वो अक्सर सईदा से मिला करता था और उसे बार बार सईदा के ख्याल आ रहे होंगे और वहाँ वो गिरकर बहुत ज्यादा रो रहा होगा और कहेगी काश तुम वापिस आ जाती, काश मैं तुम्हें देख सकता।
और तुम्हें बता सकता कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। जी व्यूअर्स, ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।